दोस्तों, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाइयां भारत में बेच रही हैं वो अमेरिका में 20-20 साल से बंद है। आपको जो अमेरिका की सबसे खतरनाक दवाई दी जा रही है वो आजकल दिल के रोगी हार्ट पेशेंट को सबसे ज़्यादा दी जा रही है। भगवान ना करे आपको कभी ज़िंदगी में हार्ट अटैक आए, लेकिन अगर आ गया तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास और आपको मालूम है कि वो एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन आपका होता है। एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में डॉक्टर दिल की नली में एक स्प्रिंग डालते हैं, उसको स्टंट कहते हैं और ये स्टंट अमेरिका से आता है और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ $3 का है और यहाँ लाकर वो 3 से 5 लाख रुपए में बेचते हैं और ऐसे लूटते हैं। और एक बार अटैक में एक स्टंट डालेंगे, दूसरा बार दूसरा डालेंगे। इसमें डॉक्टर्स का कमीशन है, इसलिए वो बार बार कहता है एंजियोप्लास्टी करवाओ, एंजियोप्लास्टी करवाओ। इसलिए कभी मत करवाओ, तो फिर आप बोलेंगे हम क्या करें। आप इसका आयुर्वेदिक इलाज करें जो कि बहुत सरल है। पहले आप एक बात जान लीजिए, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन कभी किसी का सफल नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर जो स्प्रिंग दिल की नली में डालता है वो स्प्रिंग बिल्कुल पेन की स्प्रिंग की तरह होता है और कुछ दिन बाद उस स्प्रिंग के दोनों साइड आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज जमा होनी शुरू हो जाएगी और फिर दूसरा अटैक आता है और डॉक्टर आपको फिर कहता है एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन करवाओ और इस तरह आपके लाखों रुपए लूटता है और आपकी ज़िंदगी इसी में ही निकल जाती है। हमारे देश में, भारत में 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे, उनका नाम है महर्षि वाग्भट जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टांग हृदयम और इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लिए 7000 सूत्र लिखे थे और उनमें से ही एक सूत्र है। वाग्भट जी लिखते हैं कि कभी भी हृदय घात हो रहा है, यानी कि हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो खून है उसमें एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता आप समझते हैं, इसको अंग्रेजी में एसिडिटी कहते हैं। अम्लता दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त की अम्लता यानी कि ब्लड की एसिडिटी। आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, मुंह से पानी निकल रहा है। अगर ये अम्लता और बढ़ जाए तो हाइपर एसिडिटी होती है और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता होती है और जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो ये अम्लीय खून दिल की नलियों से निकल नहीं पाता और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है और तभी हार्ट अटैक होता है। इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता है और ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं है, क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है। अब जानते हैं कि इलाज क्या है। वाग्भट जी लिखते हैं कि जब रक्त में अम्लता बढ़ गई तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जो क्षारीय हैं। आप जानते हो कि चीज़ें दो तरह की होती है, अम्लीय और क्षारीय। अब अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या होता है, तो एसिड और जब एल्काइन आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल होता है, सब जानते हैं। तो वाग्भट जी लिखते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय चीज़ें खाओ तो रक्त की अम्लता न्यूट्रल होने लग जाएगी और रक्त में अम्लता न्यूट्रल हो गई तो हार्ट अटैक की ज़िंदगी में कभी संभावना नहीं होगी। ये है सारी कहानी। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्षारीय हैं और हम खाएं। आपके रसोई घर में सुबह से शाम तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्षारीय हैं, जिन्हें आप खाएंगे तो हार्ट अटैक न आए, अगर आ गया तो दोबारा न आए। सबसे ज़्यादा आपके घर में क्षारीय चीज़ है वो है लौकी, जिसे कद्दू भी कहते हैं, जिसे दूधी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बॉटल गोर्ड कहते हैं, जिसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। इससे ज़्यादा कोई क्षारीय चीज़ नहीं है। तो आप रोज़ लौकी का रस निकाल निकाल कर पियो या कच्ची लौकी खाओ। स्वामी रामदेव भी जी कहते हैं और उनको कहते हुए कई बार आपने सुना होगा, लौकी का जूस पियो, लौकी का जूस पियो। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने ठीक कर दिया लौकी का जूस पिला पिलाकर। और हम उसमें हज़ारों डॉक्टर जिनको खुद हार्ट अटैक होने वाला था वो वहाँ जाते हैं, लौकी का रस पी पी कर आते हैं, 3 से 4 महीने लौकी का रस पीकर वापस आते हैं, आकर फिर क्लिनिक पर बैठ जाते हैं। वो हमें बताते नहीं है कि हम कहाँ गए थे। वो कहते हैं हम न्यूयॉर्क गए थे, हम जर्मनी गए थे और ऑपरेशन करवाने। वो ये नहीं बताते कि वो रामदेव जी के वहाँ गए थे और 3 महीने लौकी का रस पी कर आए हैं, आकर फिर क्लिनिक में ऑपरेशन करने लग गए। वो इतने हरामखोर हैं, आपको नहीं बताते कि आप भी लौकी का रस पियो। तो मित्रों, ये थे रामदेव जी बताते हैं, वो भी वाग्भट जी के आधार पर ही बताते हैं। वाग्भट जी कहते हैं रक्त की अम्लता कम करने में सबसे ज़्यादा ताकत लौकी में ही है, तो आप लौकी के रस का सेवन करो। अब कितना करें ये भी जानने वाली बात है। रोज़ 200 से 300 मिलीग्राम पियो। और कब पिए? सुबह खाली पेट पी सकते हैं या नाश्ते के आधे घंटे बाद पी सकते हैं। ऐसे इस लौकी के रस में आप
और ज़्यादा क्षारीय बना सकते हैं। इसमें 7 से 10 पत्ते तुलसी के डाल लो। तुलसी बहुत ही क्षारीय है। इसके साथ आप पुदीने के 7 से 10 पत्ते मिला सकते हैं। पुदीना भी काफ़ी ज़्यादा क्षारीय है। इसके साथ आप काला नमक और सेंधा नमक ज़रूर डालें, ये भी बड़ा क्षारीय है। लेकिन याद रखें, नमक काला या सेंधा ही डालें, वो दूसरा आयोडीन युक्त नमक कभी ना डालें। ये आयोडीन युक्त नमक अम्लीय है। तो मित्रों, आप इस लौकी के जूस का सेवन ज़रूर करें। 2 से 3 महीने आपकी सारी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक कर देगा। 21वें दिन आप बहुत ज़्यादा आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कोई ऑपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही हमारे भारत के आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाएगा और आपको अनमोल शरीर और लाखों रुपए ऑपरेशन के बच जाएंगे। और ऐसे पैसे बचें तो आप किसी गौशाला को दान कर दें। डॉक्टर को देने से अच्छा है कि किसी गौशाला में से दान करें। कैसे पता करें कि लौकी असली है या इंजेक्शन लगी हुई है? अगर आप लौकी पर नाखून लगाकर देखिए, अगर नाखून पूरा अंदर तक जाता है या नहीं। अगर नाखून पूरा अंदर तक जाता है तो लौकी असली है। अगर नाखून पूरा अंदर नहीं जाता तो वो केवल उस पर निशान बन जाता है तो लौकी इंजेक्शन लगाई गई लौकी है। कोई ऑपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही हमारे भारत के आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाएगा और आपका अनमोल शरीर और लाखों रुपए ऑपरेशन से बच जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि इस चैनल पर ऐसी हेल्थ से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होती हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।